रात का सन्नाटा था, लेकिन हवाओं में एक अजीब सी खुमारी थी। समर ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 2 बज रहे थे। वह बालकनी में खड़ा था। नीचे सड़क पर हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। उसका दिल बेचैन था, जैसे किसी अनजान एहसास से घिरा हो। तभी फोन की स्क्रीन चमकी। माय माधोशिया नाम से एक मैसेज आया। समर के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने तुरंत जवाब लिखा, नींद नहीं आ रही। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, नींद और मैं तो बचपन से ही दुश्मन हैं। पता नहीं क्यों समर को लगा वह आवाज सुन सकता है जो उसके दिल के बहुत करीब थी। उसने लिखा, तब तो चांद तेरा सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। हाँ, लेकिन चांद हर रात थोड़ा और दूर चला जाता है। समर की उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी। यह बातें सीधी उसकी आत्मा तक जा रही थीं। वह जानता था यह सिर्फ शब्द नहीं थे, इसके पीछे एक गहरी उदासी थी। उसने कुछ देर सोचा और फिर लिखा, मैं चांद नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा पास रहूंगा। थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। समर ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। तारों के बीच वो भी एक तारा था, रोशनी में डूबा लेकिन अकेला। तभी फोन फिर से चमका। अगर तुम हमेशा पास रहोगे तो क्या मुझे भी तुमसे दूर जाने का डर नहीं रहेगा? समर का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। ये शब्द जितने सरल थे उतने ही गहरे भी। अगर मैं वादा करूं कि कभी दूर नहीं जाऊंगा, तो क्या तुम भी वादा कर सकते हो कि मुझे कभी खोने नहीं दोगे? समर ने फोन कसकर पकड़ लिया। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये एक अनकही भावनाओं की बारिश थी, जिसमें दोनों भीग रहे थे। तूफान में हाथ थामना हो तो कसकर थामो, आधे अधूरे वादे मैं नहीं करता। फोन पर लंबी खामोशी छा गई। फिर एक छोटा सा जवाब आया, तब तो मैं इस तूफान में भीगने के लिए तैयार हूँ। समर के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन उसकी उंगलियां फोन स्क्रीन पर स्थिर थीं। कुछ देर तक कोई नया मैसेज नहीं आया। समर ने आसमान की ओर देखा। चांद अब बादलों में छिप चुका था, जैसे उसकी उदासी में भीग रहा हो। तभी फिर से फोन स्क्रीन चमकी। क्या तुम भी जाग रहे हो? समर ने तुरंत जवाब लिखा, हाँ, तुम्हारी माधोशिया ने मुझे भी बेहोश नहीं होने दिया। उस तरफ से कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर लिखा, काश ये रात कभी खत्म न हो। समर को लगा इस वाक्य में छिपी तड़प को वह महसूस कर सकता था। उसने टाइप किया, तो फिर इसे खत्म मत होने दो। रात को जितना चाहो खींच लो अपने दिल की धड़कनों में, लेकिन सुबह तो आ ही जाएगी न। सुबह मेरी बाहों में आएगी अगर तुम चाहो। इस बार खामोशी लंबी थी। समर की आंखें फोन की स्क्रीन पर टिकी थीं। कुछ मिनट बाद जवाब आया, अगर मैंने सच में तुम्हारी बाहों में सुबह देखने की चाह कर ली, तो क्या तुम सच में रहोगे? समर ने बिना एक पल गवाए लिखा, जब तक तुम चाहोगी तब तक। इस बार बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया। समर को लगा शायद उसने कुछ ज्यादा कह दिया हो। उसने फोन टेबल पर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। हवा अब हल्की ठंडी हो रही थी। तभी फोन फिर से चमका। मैं छत पर हूँ और चांद मुझसे कह रहा है कि वह भी अब थक चुका है। समर के दिल में हलचल मच गई। तो क्या अब तुम्हें भी आराम चाहिए? नहीं, मुझे बस तुमसे बातें करनी हैं, जब तक नींद मुझे बेवफा न कर दे। समर मुस्कुरा दिया। उसने फोन पर टाइप किया, तो फिर आओ, एक दूसरे के ख्वाबों में खो जाते हैं, जहां सुबह भी हमें ढूंढती रह जाए। उस तरफ से एक आखिरी जवाब आया, तुम्हारे ख्वाबों में आने की इजाजत चाहिए, इजाजत नहीं, हक है तुम्हारा। रात अभी भी वैसी ही थी, गहरी, खामोश, लेकिन उनकी बातों से भरी हुई। समर ने फोन को हल्के से पकड़ा और टाइप किया, हक कभी मांगा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन चुप रही, फिर जवाब आया, तो महसूस करवा सकते हो। समर की सांसें धीमी हो गईं। वो जानता था कि यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह उसकी धड़कनों पर रखी गई एक अनकही दस्तक थी। उसने लिखा, आंखें बंद करो, क्यों बस करो। कुछ पल बाद जवाब आया कि
अब समर ने मुस्कुराकर लिखा, अब सोचो कि तुम्हारे हाथ मेरे हाथों में हैं और हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हवा हमारी धड़कनों को सुन सकती है। थोड़ी देर कोई जवाब नहीं आया। फिर लिखा गया, ऐसा लगता है जैसे सच में महसूस कर सकती हूँ। यह जादू कैसे कर लेते हो? समर ने गहरी सांस लेकर लिखा, क्योंकि जब कोई दिल के करीब होता है तो फासले मायने नहीं रखते। इस बार देर तक कोई जवाब नहीं आया। समर इंतजार करता रहा। फिर अचानक फोन चमका, अगर मैं सच में तुम्हारे करीब आना चाहूँ तो। समर की उंगलियां स्क्रीन पर रुकीं। उसने सोचा शायद यह एक और इम्तिहान था। उसने लिखा, तो आओ, मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। डरती हूँ किससे? खुद से। समर का दिल धड़क उठा। उसने टाइप किया, कभी कभी खुद से डरने के बजाय खुद को किसी और के हवाले कर देना बेहतर होता है। लंबी खामोशी के बाद जवाब आया, अगर मैं तुम्हारे हवाले हो जाऊं तो क्या तुम मुझे टूटने नहीं दोगे? समर की आंखें कुछ देर फोन की स्क्रीन पर टिकी रहीं। फिर उसने लिखा, तुम फूल बनकर आओगी और मैं तुम्हारी खुशबू को हमेशा संभाल कर रखूंगा। उस तरफ से जवाब तुरंत आया, क्या तुम सच में हो या सिर्फ एक ख्वाब? अगर मैं ख्वाब हूँ तो क्या तुम इसमें हमेशा रहना चाहोगी? हाँ, लेकिन फिर सुबह का डर रहेगा। तो चलो रात को इतना लंबा कर दें कि सुबह कभी आए ही नहीं। तब तो मुझे सच में तुमसे मिलने आना पड़ेगा। समर के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने टाइप किया, क्या तुम सच में आओगी? इस बार जवाब कुछ सेकंड तक नहीं आया। फिर आया, अगर तुम सच में मेरा इंतजार करोगे तो जरूर। समर की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से लिखा, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरी माधोशिया। रात गहरी थी, लेकिन अब उसमें उजाले की हल्की सी चमक थी, उनकी बातों की चमक। रात अब भी वैसी ही थी, खामोश मगर उनकी बातों से भरी हुई। समर की उंगलियां फोन की स्क्रीन पर टिक गईं। उसकी धड़कनें तेज थीं। उसने लिखा, तो कब आओगी? फोन स्क्रीन चमकी। जवाब आया, पता नहीं, लेकिन अगर मैं आ गई तो क्या तुम मुझे सच में गले लगा लोगे? समर मुस्कुरा दिया। उसकी उंगलियां तुरंत कीबोर्ड पर चलीं। गले ही नहीं, अपने दिल में भी समेट लूंगा। थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। समर बालकनी में खड़ा चांद को देखता रहा। हवा अब थोड़ी ठंडी हो गई थी। तभी फोन फिर से चमका। इतना यकीन क्यों है मुझ पर? समर ने गहरी सांस ली और लिखा, शायद इसलिए कि तुम मेरे शब्दों में रूह बनकर उतर आई हो। अगर मैं हकीकत में तुम्हारे सामने आ गई तो क्या तुम्हारी ये रूह बदल जाएगी? समर की आंखें फोन की स्क्रीन पर जम गईं। रूह कभी बदलती नहीं। और तुम तो मेरे शब्दों की खुशबू हो जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। फोन फिर से चमका, तो फिर मेरे आने का इंतजार करो। समर की सांसें अटक गईं। उसने तुरंत लिखा, कहा और कब? बस किसी रात जब मेरी हिम्मत साथ देगी तब। समर ने हल्के से फोन को देखा। दिल में हलचल थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही लिखा, मैं हर रात तुम्हारा इंतजार करूंगा, मेरी माधोशिया। समर ने पूरी रात करवटें बदली। नींद कहीं खो गई थी। सुबह होते ही वह छत पर चला गया, जहां से पूरी गली दिखती थी। हर आहट पर उसका दिल धड़कता, लेकिन कहीं कोई नहीं था। फोन पर एक मैसेज था, अब जागे? समर ने फौरन लिखा, हाँ, लेकिन रात अब भी आंखों में है। तो आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। समर ने हल्की मुस्कान के साथ लिखा, काश यह सच होता। सच और ख्वाब में सिर्फ एक कदम का फासला होता है। समर, क्या वह एक कदम तुम बढ़ाओगी? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर फोन पर सिर्फ एक शब्द चमका, शायद शाम ढल रही थी। समर अपनी बालकनी में खड़ा था जब फोन पर एक मैसेज आया, नीचे आ सकते हो? समर की उंगलियां ठिठक गईं। उसने तुरंत लिखा, कहा, बस नीचे आओ। समर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन उठाया और भागते हुए नीचे आया। सड़क के किनारे एक हल्की परछाई खड़ी थी। हल्की रोशनी में उसने एक लड़की को देखा। लंबे खुले बाल, आंखों में अजीब सी खुमारी और होठों पर एक हल्की मुस्कान।
समर कुछ कहने ही वाला था कि लड़की ने धीरे से कहा, तो ये रहा मेरा शायर। समर मुस्कुरा दिया, और ये रही मेरी माधोशिया। वो दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। हवा में वही खुमारी थी जो उनकी रात की बातों में थी। लड़की ने धीरे से पूछा, अब भी लगता है कि मैं सिर्फ एक ख्वाब हूँ? समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर ये ख्वाब है तो मैं इसमें हमेशा रहना चाहता हूँ। लड़की ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो फिर इस ख्वाब को हकीकत बना देते हैं। समर ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जब तक तुम चाहोगी तब तक। रात के बादलों से झांकता चांद उनकी मुस्कुराहट देख रहा था। माधोशिया अब सिर्फ शब्दों में नहीं, समर की बाहों में थी।